हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके पिछले सालों में बार बार पूछे गए हैं और बार बार दोहराए गए हैं। तो ये सारे ही प्रश्न आपके वायरल प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है यह जो है समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों देखिए, यूसीसी का मुख्य उद्देश्य जो है यह सभी धर्मों के समान अधिकार से है, यानी ऑप्शन नंबर का बी जो दिया गया है, सभी धर्मों में जो है समान अधिकार, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है। साथियों देखिए, पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य जो है यह जो मातृ एवं बाल पोषण है। क्या है? मातृ एवं बाल पोषण, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है जो है गैर संचारी रोग नियंत्रण पहल कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कार्यक्रम। कौन सा? तो यह जो है संचारी रोगों की जो है रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो है यह आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है नियंत्रण पहल है। यह जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि यदि तार की लंबाई टाइम टू और जो है मोटाई डिवाइड टू जो है दिया है तो प्रतिरोध क्या होगा। ये भी साइंस का क्वेश्चन है, जो कि आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यह जो है 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा? तो 4 गुना आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FRBM यानी कि अधिनियम किसे कम करने हेतु पेश किया गया। देखिए FRBM अधिनियम जो है किसे कम करने हेतु पेश किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक ऋण को। किसे? सार्वजनिक ऋण, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट में जो है यह वृष्टि छाया प्रभाव का क्या कारण है। साथियों देखिए, इसका कारण जो है यह हो जाएगा पश्चिमी घाट से जो है अवरोध। पश्चिमी घाट से अवरोध, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 में सामान्य लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुष कितना था। तो साथियों देखिए, लिंगानुपात की बात की जाए सन 2011 की जनगणना के अनुसार, तो साथियों देखिए यह जो है 943 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य कर वितरण क्या जो है कौन करता है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। केंद्र या फिर राज्य कर वितरण कौन करता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा वित्त आयोग। कौन करता है? तो वित्त आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एडोल्फ हिटलर, आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे ही प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस को जो है पूरे ध्यान से देख करके याद करते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है यह जो है गंधार की बौद्ध मूर्तियां जो है किस शैली का प्रभाव दर्शाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है फारसी शैली का। किस शैली का? फारसी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने जो है पहला 50 ओवर क्रिकेट विश्व कप जीता। यह जो कब जीता? देखिए भारत ने पहला वनडे 50 ओवर का मतलब यह है कि वनडे क्रिकेट विश्व कप कब जीता। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1983 में। कब जीता? तो 1983 में जीता था। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि आदित्य L1 मिशन कहाँ स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। इसे जो है यह स्थापित किया जाएगा साथियों, देखिए इसे स्थापित किया जाएगा L1 बिंदु पर। कहाँ? तो L1 बिंदु, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है भूमिगत तरल पदार्थों से जो है, यह भूकंपों में भूमिगत तरल पदार्थों से भूकंपों में जो है वृद्धि का कारण क्या है। साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इंजेक्शन और जो उत्पादन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इंजेक्शन और उत्पादन। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मथुरा मूर्तिकला की जो है मुख्य विशेषता क्या है। साथियों देखिए मथुरा मूर्तिकला की मुख्य विशेषता जो है, यह हिंदू देवताओं की प्रतिमा, यह जो इसकी मुख्य विशेषता है, याद रखिएगा, हिंदू देवताओं की प्रतिमा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो साथियों देखिए यह जो है वह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बिहार में। कहाँ? बिहार में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेलों यानी कि 1951 में जो हुआ था की मेजबानी किसने की। साथियों देखिए प्रथम एशियाई खेलों की जो है मेजबानी करने वाले यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नई दिल्ली ने। यह जो नई दिल्ली ने जो है यह प्रथम एशियाई खेलों की जो है मेजबानी की थी, याद रखिएगा, नई दिल्ली। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। साथियों देखिए हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर का बी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट का जो है विरोध क्यों किया। साथियों देखिए गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध जो है यह इसलिए किया क्योंकि जो है प्रेस पर जो है सेंसरशिप के कारण, यानी कि प्रेस पर सेंसरशिप के कारण जो है गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि क्वाड समूह में जो है क्वाड समूह में कौन से 4 देश शामिल हैं। तो साथियों देखिए ये जो है 4 देश हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, यह जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। साथियों भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो ये जो 118वां पर है, यानी कि 118वां आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस पीएम पर जो है आधारित हैं। तो साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो है यह डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम पर जो है आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो है यह दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि एससी की फास्टर पहल का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आदेशों का त्वरित प्रसारण, यह जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है मजिस्ट्रेट की जो है मजिस्ट्रेट की मंजूरी बिना कितने समय तक जो है हिरासत में रख सकते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना कितने समय तक जो है हिरासत में रख सकते हैं। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 24 घंटे तक ही हिरासत में रख सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है यह किसको प्रशिक्षण देती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है बी, यानी कि कारीगरों को जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है कारीगरों की प्रशिक्षण देती है, कारीगरों को जो है यह प्रशिक्षण देती है। कारीगर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि
संसद कब राज्य सूची पर जो है कानून बना सकती है। साथियों देखिए ये जो संसद जो है कानून बना सकती है राज्य सूची पर तब जबकि जो है यह अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने पर। कब कर सकती है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने पर ही संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पहला क्रिकेट विश्व कप जो कि 1975 में हुआ था कहाँ आयोजित हुआ था। तो साथियों देखिए यह जो है पहला क्रिकेट विश्व कप जो 1975 में हुआ था, यह जो आयोजित हुआ था साथियों यह इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सोहो मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों देखिए सोहो मिशन का जो है मुख्य उद्देश्य सूर्य के बारे में जानकारी लेना है, यानी कि सूर्य के बारे में जानकारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव ने पारिस्थितिकी तंत्र को जो है कैसे प्रभावित किया है। साथियों देखिए मानव ने जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र को जो है भूमि उपयोग के परिवर्तन से जो है प्रभावित किया है, यानी कि भूमि उपयोग में परिवर्तन से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में जो है जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जल और खनिज परिवहन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्या होगा, तो जल और खनिज परिवहन ये जो है पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य होता है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कम रोशनी में जो है आँख की पुतली का क्या होता है। साथियों देखिए कम रोशनी में आँख की पुतली का जो है यह फैल जाता है, तो आँख का पुतली क्या होता है, तो फैल जाता है, याद रखिएगा, कम रोशनी में आँख की पुतली जो है यह फैल जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों देखिए सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य जो है सार्वजनिक धन आवंटित करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन का जो है निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ। साथियों देखिए राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है यह पूरा हुआ था 1929 में। कब हुआ था, तो 1929 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिए ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न है यह जो है सलमान रुश्दी की जो है किस किताब ने 1981 बुकर जीता। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है यह मिडनाइट चिल्ड्रेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चिल्ड्रेन होना चाहिए, यहाँ पर एक मात्रा छूट गया है, ध्यान दीजिएगा, जो है टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए क्या यहाँ पर जो है मिडनाइट चिल्ड्रेन होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि खुशवंत सिंह द्वारा जो है कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो साथियों देखिए खुशवंत सिंह द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है यह ए सुटेबल बाय जो है यह पुस्तक जो है आपके खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई है, यानी कि जो आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है ए सुटेबल बाय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है विक्रम सेठ ने लिखी है, याद रखिएगा, ए सुटेबल बाय जो है यह विक्रम सेठ ने लिखी है, ये भी याद करते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचरत्न, देखिए पंचरत्न कृति की रचना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो है यह त्यागराज ने की थी, त्यागराज आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 में जो है किस राज्य का जो है घनत्व सर्वाधिक था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बिहार राज्य का। किसका, बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, देखिए इसका राइट आंसर जो है ठाणे हो जाएगा। कौन सा, तो ठाणे में जो है 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है यह ठाणे था, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2006 एशियाई खेल में जो है
जो है ड्रग टेस्ट में कौन जो है असफल हुआ? इन चारों ऑप्शन में से साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा यह जो है शांति सुंदर राजन, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 1853 में जो है किस चीज की जो है शुरुआत ने अर्थव्यवस्था बदली? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, देखिए जो है रेलवे ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया में कितने देश हैं? साथियों साउथ एशिया की बात की जाए तो वहाँ पर जो है कुल 8 देश हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि HDI का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप क्या है? साथियों HDI का फुल फॉर्म जो है यह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है किसके सम्मान में है? तो साथियों देखिए यह जो है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सरोजनी नायडू के सम्मान में। किसके सम्मान में? तो सरोजनी नायडू के आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि हिमालय के ग्लेशियरों के जो है सिकुड़ने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। हिमालय के ग्लेशियर के सिकुड़ने का मुख्य कारण जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर को जो है सिकुड़ने का जो है मुख्य कारण है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 382 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। 2011 में जो है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 था। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? साथियों देखिए साक्षरता दर की बात की जाए तो यह जो भारत इसमें साक्षरता दर थी जो है उस समय, यानी कि सन 2011 में 74.04 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 74.04 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सन 2011 में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि उत्तर प्रदेश था, और वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश ही है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिक्किम जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था, ये याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 में जो है सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य में था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर का ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन था? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। सन 2011 में सबसे कम घनत्व वाला राज्य था अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 में जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि केरल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 में जो है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन था? साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बिहार राज्य जो था सन 2011 में न्यूनतम यानी कि कम से कम पढ़े लिखने यानी कि साक्षरता वाला राज्य था, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि केरल राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 में जो है न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का था। न्यूनतम लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हरियाणा का। किसका? तो हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए सन 2011 में यह जो 10 की वृद्धि दर कितनी थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 17.7% थी 2011 में 10 की वृद्धि। याद रखिएगा 17.7%। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पहली जनगणना जो कि 1872 में हुई थी, किसके समय हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं लॉर्ड मेयो, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पहली नियमित जनगणना कब हुई थी। साथियों पहली नियमित जनगणना की बात की जाए तो यह जो पहली नियमित जनगणना जो हुई थी, यह हुई थी आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1881 में। कब हुई थी? 1881 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न ये जो आपका होने वाला है, इसे ध्यान से देखिएगा। आपका लास्ट प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना जो है आयुक्त कौन थे। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सी चंद्रमौली। कौन से? तो सी चंद्रमौली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा ऐसे ही रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।